बहुत पुरानी बात है। नहीं, कोई 100-200 साल नहीं, बस उतनी पुरानी जितनी पहली बार किसी गांव के लड़के ने शहर आकर वाईफाई देखा हो। उस गांव का एक सरल स्वभाव वाला बालक था। नाम था राजू। वह पढ़ाई के वास्ते नगर आया था, जहां वह एक वीरान किंतु विशाल हवेली के एक कोने में किराए पर रहने लगा। हवेली की दीवारें समय के भार से झुकी हुई थीं, खिड़कियां दिन में भी आहट देती थीं, और रात को तो जैसे हवाएं भी वहां दास्तान सुनाने आती थीं। एक अंधेरी अमावस की रात थी। राजू ने पहली बार कमरे में बैठकर लैपटॉप खोला, वाईफाई खोजने लगा। जैसे ही उसने नेटवर्क स्कैन किया, एक ही नाम दिखाई दिया, भूतनिवास 5G। राजू मुस्कुराया, अरे कोई मजाक है शायद। पासवर्ड मांगा गया। उसने दीवार की ओर देखा। वहां पुराने खून के धब्बों वाले पीले पन्ने पर कुछ लिखा था, जो 3 बार मेरा नाम लेगा वह मेरी शक्ति पाएगा और वाईफाई भी। राजू ने बिना कुछ सोचे विचारे 3 बार उच्चारित किया, चुन्नी भूतनी, चुन्नी भूतनी, चुन्नी भूतनी। राजू ने साहस से कहा। हवेली का जाग उठना। उसी क्षण चारों दिशाओं से एक सिहरन सी दौड़ी। दीवारें हिलने लगीं। दीपक की लौ बिन हवा के कांप उठी। खिड़कियां अपने आप खुल गईं, और राजू का लैपटॉप स्वतः ही नेटवर्क से जुड़ गया। कनेक्टेड टू भूतनिवास 5G। स्क्रीन पर डिजिटल स्वरूप में प्रदर्शित हुआ। राजू की रगों में ठंडक सी दौड़ गई। लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा था, अब सुनो मेरी कथा, मेरी मृत्यु की कहानी। तभी एक स्त्री स्वर, मध्यम और भयावह, कानों में गूंजने लगी। मैं थी इस हवेली की अंतिम रानी। मेरी आत्मा अब तुम्हारे डिवाइस में वास करती है, स्त्री स्वर कहा। बीते युग की रानी। राजू अभी भी स्तब्ध था। उसका मुख पीला पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे और आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। लैपटॉप की स्क्रीन पर अब अक्षर बदल चुके थे, मानो कोई अदृश्य उंगली उन्हें लिख रही हो। मैं चुन्नी, इस हवेली की अंतिम रानी थी, और अब मैं यहीं रहती हूँ, तुम्हारे डाटा पैक में। एक पुरानी धुंधली तस्वीर उभरी। एक स्त्री, राजसी वस्त्रों में, परंतु आंखों में वीरानी, जैसे सैकड़ों वर्ष बीत गए हों और कोई उसका नाम तक भूल गया हो। मैं कभी इस हवेली में जिंदा थी। मेरा समय था, मेरा नाम था, मेरा एक जीवन था। पर अब मेरा अस्तित्व सिर्फ एक वाईफाई नेटवर्क है। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? राजू ने नर्वस होकर पूछा। मुझे सुनने वाला चाहिए, कोई जो मेरी कहानी जाने, मेरी व्यथा समझे, और हाँ, कभी कभी रील्स दिखा दे। आत्मा की डील, एक अलौकिक हास्य कहानी। राजू अब थोड़ा सामान्य होने लगा। तुम वाईफाई क्यों बन गई? राजू ने झिझकते हुए पूछा, जिज्ञासा से। क्योंकि जब मैं मरी, तब मेरी आत्मा हवेली के बिजली बोर्ड में अटक गई। फिर जिस दिन वाईफाई इंस्टॉल हुआ, मेरी आत्मा ने राउटर में स्थान ले लिया, चुन्नी भूतनी ने रहस्यमय अंदाज में उत्तर दिया। राजू अब पूरी तरह से उलझ चुका था। तो क्या मैं नेट चला सकता हूँ? राजू ने आशा से पूछा। हाँ, लेकिन हर रात एक नई कहानी सुननी होगी। और अगर तुमने मुझे अनदेखा किया, तो अगली सुबह तुम्हारा मोबाइल डेटा एग्जॉस्टेड मिलेगा और रिचार्ज कभी नहीं होगा, चुन्नी भूतनी ने शरारती लहजे में कहा। राजू ने शर्त मान ली, और अब हर रात 7 बजे चुन्नी भूतनी अपनी एक नई कहानी सुनाती। कभी उसकी अधूरी प्रेमक था, कभी महल की साजिशें, कभी किसी सेवक की गद्दारी, और बदले में राजू को वाईफाई मिलता, तेज, बिना बफर के और बिना किसी डाटा लिमिट के। धीरे धीरे राजू को चुन्नी भूतनी से डर नहीं रहा। वो दोनों दोस्त बन गए। अब चुन्नी कभी यूट्यूब पर भूतों के वीडियो देखती, कभी नेटफ्लिक्स पर गोस्ट स्टोरीज देखती, और राजू से पूछती, क्या मैं हॉलीवुड वाली भूतनी जैसी लगती हूँ? राजू हंसते हुए कहता, तुम तो सबसे फास्ट वाली भूतनी हो, 5G वाली। समाप्ति या नई शुरुआत? पर एक रात चुन्नी भूतनी ने अचानक पूछा, राजू, क्या तुम मेरे लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो? राजू ने झिझकते हुए पूछा, यूजर नेम क्या रखें? भूतनी बोली, @भूतनिवास की रानी। अब भी कहते हैं उस हवेली में वाईफाई सबसे तेज चलता है। बस पासवर्ड वही रह गया है, चुन्नी भूतनी। 3 बार बोलो और उसकी कहानी में खो जाओ। द एंड।